दोस्तों एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में बहुत सी बार ये देखते हो कि कंपनीज के, इंडस्ट्रीज के या कंट्रीज के वैल्यूएशंस एक्सपांड हो रहे होते हैं। उसी प्रकार से आप यही जर्नी में देखते हो कंट्रीज के, इंडस्ट्री के, कंपनी के वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो ये होता है कि भाई क्यों वैल्यूएशंस डाउन आते हैं? जब एक समय ऐसा आता है जब वैल्यूएशंस बहुत बढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? अगर दोस्तों हमारे दिमाग में सवाल आता है कि वैल्यूएशंस क्यों एक्सपांड होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों हेल्थ ऑफ योर कंट्री, इंडस्ट्री और कंपनी। तो हेल्थ से हम क्या समझेंगे? दोस्तों सीधी बात है, जब इन्वेस्टर बुलिश होते हैं, उनको लगता है कि ये समय इकोनॉमी बढ़िया है, हेल्थ बढ़िया है इकोनॉमी की या कोई इंडस्ट्री की या कोई कंपनी की, तो उसे एडिशनल वैल्यूएशन देते हैं। उसी प्रकार से जब इन्वेस्टर को लगता है कि कुछ वीकनेस है इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी में, दोस्तों वैल्यूएशन घटाते भी है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? दोस्तों वैल्यूएशन कब बढ़ सकते हैं? अगर ये प्रॉपर वे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों सही समय है। दोस्तों रिसेंटली आईआईपी डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, दोनों डेटा आए हुए हैं। ये दोनों ही आपकी इकोनॉमी की या इंडस्ट्री की हेल्थ को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। पता चल सकता है अभी कैसा हाल है। देखो एक चीज क्लियर है, जो एस्टिमेट दुनिया के आए वो अगर 5 साल तक लो ग्रोथ के आए 3% के, तो ये तो क्लियर है कि दुनिया में लो ग्रोथ की एक इफेक्ट हम देख रहे हैं, जो एक नेगेटिव इफेक्ट है। हालांकि अभी कंटिन्यू नेगेटिव 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 के बाद सुधार पे आई है। उसी प्रकार से एक दूसरा पैरामीटर जब हम इन्फ्लेशन देखते हैं, राइट, कि ये भी दुनिया भर में दोस्तों इन्फ्लेशन की परेशानी है, तो ये भी एक हेल्थ के लिए नेगेटिव पॉइंट है, इकोनॉमी की हेल्थ के लिए, आपकी कंपनी की हेल्थ के लिए। अब वो भी बुरा 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 कंटिन्यू हमने देखा, पर अभी के रिसेंट डेटा हमने देखे उसमें पॉजिटिवनेस आई है इन्फ्लेशन में भी। तो अगर ये दोनों चीजें, जैसे जीडीपी या आईआईपी, उसे आप अपना ऑक्सीजन समझो, इन्फ्लेशन उसे आप अपना कार्बन डाइऑक्साइड समझो जो हेल्थ को बिगाड़ता है। अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज होता है, जीडीपी इंक्रीज होता है, तो ये तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वापस से वैल्यूएशन एक्सपांड होंगे। तो चलो अपन फटाफट जो लेटेस्ट डेटा आए आईआईपी के और इन्फ्लेशन के, वो दोनों को ट्रैक करते हैं, और तो उसके साथ हम दुनिया के भी डेटा को थोड़ा ट्रैक करने का प्रयास करेंगे ताकि हम रिलेट कर सके। बराबर है? अब जैसे ये आईआईपी के डेटा मैंने अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, रिसेंट जो आपका आईआईपी का जो डेटा आया, राइट, 12 अप्रैल, यानी बिल्कुल लेटेस्ट है, ये डाउनलोड किया है। ये हम देखे अप्रैल में जो डेटा आया वो फरवरी का है, तो ये देखिए उससे पहले थोड़ा जीडीपी भी देख लेते हैं, राइट, क्योंकि आईआईपी जीडीपी का ही एक पार्ट है, राइट। अब जीडीपी जो रिसेंट आए थे दोस्तों आपके थर्ड क्वार्टर के, राइट, तो तीसरे क्वार्टर में हम जरा यूं ही ईगल्स आई व्यू से डायरेक्टली जीडीपी ग्रोथ देखते हैं। तो मैं डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं और आप देख सकते हो दोस्तों 2022-23 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 7.0% के ग्रोथ से आए। दोस्तों ये जो 7.0% है ये रियल जीडीपी है, वॉल्यूम वाइज डेटा इसे कहते हैं। भाव जो बढ़ते हैं प्रोडक्ट या सर्विस के, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है यहाँ पे, प्योर वॉल्यूम बेस। तो 7% का ग्रोथ जीडीपी का हमने देखा। अगर आप इसमें प्राइस की भी इफेक्ट लेते हो, राइट, तो उस केस में आपका जीडीपी दोस्तों 15.9% से बढ़ा। तो आप जो अपनी कंपनियों के नतीजे देखते हो, कंपनियों के सेल्स ग्रोथ देखते हो, वो ये देखते हो 15.9% का सेल्स ग्रोथ अगर इंडिया का जीडीपी का आया है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियों की ग्रोथ 15-16% तो है, राइट। अगर वॉल्यूम वाइज देखोगे तो क्या है दोस्तों, मैंने पहले बताया 7%। अब जो आईआईपी के डेटा दोस्तों आते हैं मंथली आते हैं, जीडीपी के डेटा आपको 3 महीने में मिलते हैं, राइट। तो जीडीपी के डेटा आने से पहले अगर हम आईआईपी डेटा देखते हैं तो थोड़ा अंदाज आ जाता है, राइट, कि Q4 के जीडीपी के डेटा भी कैसे आएंगे। तो अब मैं आता हूं आईआईपी। हमने देख लिया दोस्तों ये साल जीडीपी से क्या उम्मीद है, राइट, रियल जीडीपी 7%। अब आईआईपी डेटा दोस्तों कब का है? ये फरवरी महीना, अभी जो लेटेस्ट जो डेटा है उसी का है, और ये भी होता है दोस्तों बेस प्राइस से, राइट। यहाँ पे भी प्राइस की इफेक्ट नहीं देखी जाती है, वॉल्यूम बेस्ड प्रोडक्शन देखा जाता है। तो अब मैं आईआईपी डेटा जो लेटेस्ट आए उसमें इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज देखो तो समझ लो आईआईपी का जो डेटा है वो जीडीपी का पार्ट है, इसमें सर्विस सेक्टर नहीं आता है एपी में। तो ये ज्यादातर हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो जीडीपी में सर्विस भी ऐड होती है, राइट। अब सर्विस सेक्टर का ग्रोथ भी अच्छा रहता है, तो उसकी वजह से जीडीपी को एक अच्छा पुष्ट मिलता है, राइट। अब ये आईआईपी डेटा रिफ्लेक्ट सर्विस नहीं करता है, राइट। आईआईपी डेटा में क्या क्या चीज होती है ये भी देख लेंगे, और लेटेस्ट डेटा मतलब ये जनरल में देख लेते हैं अपन, जनरल मतलब मेन आईआईपी डेटा, राइट। अगर आप देखो दोस्तों तो फरवरी में 5.6% का ग्रोथ है। पिछले साल की फरवरी में 1.2% का ग्रोथ था। तो बताओ पिछले साल के मुकाबले इस साल का ग्रोथ अच्छा है कि बुरा है?
कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, दुनिया चैलेंजिंग मोड से गुजर रही है। दुनिया में अगर आप प्रोडक्शन के डेटा देखोगे दोस्तों, म्यूटेड है, बुरे हाल है। पर यहाँ पे इंडिया में आप देखो तो पिछले साल के 1.2 के सामने इस साल का 5.6 बढ़िया है। पिछले साल दोस्तों कोई वेव 1 वेव 2 नहीं थी, तो ये रियल डेटा है, कोई लो बेस हाई बेस जैसा कुछ भी नहीं, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं फरवरी का जो आईआईपी डेटा आया ये ऑप्टिमिस्टिक आया, राइट। अगर हम पूरे साल का अभी तक का देखें तो ये अप्रैल से लेके फरवरी का डेटा 5.5% का है। तो फरवरी का जब एडिशन हुआ तो फरवरी ने नीचे खींचा कि ऊपर ले गया। सोचो 5.5% अभी तक का था, फरवरी को ना गिने जनवरी तक का, फरवरी का 5.6 ऐड हुआ, तो इसने तो और पॉजिटिव मोड किया है, राइट। तो फरवरी एक अच्छा महीना रहा आईआईपी के लिए, ये हम मान सकते हैं। अब अगर आप उसे मंथ ऑन मंथ देखोगे, जनवरी में 146.9 का 138.7 हुआ, तो आपको लगेगा यार ये तो डिक्रीज हुआ है। अब फरवरी आप हर बार देखोगे दोस्तों डिक्रीज होता है, राइट। इसीलिए कभी मंथ ऑन मंथ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर एक महीने में डिमांड अलग होती है, सीजन अलग होती है, राइट। तो मंथ ऑन मंथ ना देखते हुए आपको पिछले साल के महीने से इस साल के, पिछले साल के इसी महीने को इस साल के इस महीने से कंपेयर करना चाहिए। दिस इज द राइट थिंग, राइट। तो अगर आप ये कंपेयर करो, आपने एक ग्रोथ देखा, देखो ये मैच करता है जीडीपी से। 5.6 जीडीपी कितना था 7, पर उधर सर्विस सेक्टर का भी ग्रोथ इंक्लूड होता है जो बहुत अच्छा बढ़ रहा है, तो वो उसको ऊपर खींच रहा है। तो फरवरी जीडीपी को नीचे नहीं लाएगा दोस्तों। इनफैक्ट हम जैन फेब मार्च में जीडीपी में और सुधार देखेंगे, राइट। अब ये जो आईआईपी हमने 5.6% देखा, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, कौन से सब सेगमेंट है दोस्तों? इसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी को मिल के ये आईआईपी बनता है। तो पूरे आईआईपी में सबसे बड़ा वेटेज आप देख सकते हो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स थोड़ा दोस्तों स्लो चल रहा था, ग्लोबल मंदी के कारण, एक्सपोर्ट की डिमांड कम के कारण दोस्तों हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग इस साल अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था। अब आप ये डेटा भी देख सकते हो। इसको कैसे कंपेयर करने का, आईआईपी आया पूरे साल का 5.5, राइट। और सबसे बड़ा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग 4.9। मतलब हम क्या कहेंगे, आईआईपी में मैन्युफैक्चरिंग अंडर परफॉर्म कर रहा था पूरे साल, राइट। पर फरवरी के आने से दोस्तों आप देख सकते हो फरवरी में अपग्रेड हुआ है। ये 4.9 को इसने और एडिशनल किया है, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी हम सुधार आया है, ये कह सकते हैं एज पर दिस डेटा। और मैन्युफैक्चरिंग याद रखो आईआईपी का सबसे बड़ा दोस्तों कंट्रीब्यूटर है, राइट। फिर आता है माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसका मुश्किल से दोनों का मिला के दोस्तों 23% वेटेज है, राइट। अब आप इलेक्ट्रिसिटी देखो तो अच्छा ग्रोथ है दोस्तों, राइट। टोटल आईआईपी 5.5 के मुकाबले ये 10.10, यानी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जबरदस्त, बराबर है। फरवरी में थोड़ी हल्की हुई, कम हुई। अब टोटल आईआईपी देखो सुधरा है पूरे साल से, इलेक्ट्रिसिटी कम हुई, मैन्युफैक्चरिंग में सुधार आया। उसी प्रकार से माइनिंग भी दोस्तों कम हुआ है, राइट। तो यस दोस्तों, वो मैन्युफैक्चरिंग की जिसकी हम बहुत समय से वेट कर रहे थे सुधार की, तो इस बार के डेटा में दोस्तों हमें देखने को मिला। दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर योर कंपनी। अब हम दोस्तों लगे हाथ डिस्क्रिप्शन के साथ देख लेते हैं, अलग अलग जो सब सेगमेंट होते हैं उसमें कैसा ग्रोथ है, इससे आपको कंपनी की आइडिया आ सकती है, राइट। तो जैसे हम कैसे कंपेयर करेंगे दोस्तों, यहां से जनरल इंडेक्स कितना है 5.5, राइट। तो 5.5 के मुकाबले ये दूसरे सेगमेंट क्या कर रहे हैं, और नेगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है, एकदम बढ़िया कौन है, एकदम घटिया कौन है, राइट। ये पता चल सकता है। जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट 4.2 एवरेज, पूरे साल एवरेज रहा, फरवरी में एवरेज रहा। बेवरेजेस देखो तो बेवरेजेस दोस्तों जनरल इंडेक्स से 4 गुना ज्यादा बढ़ रहा है, 22% ग्रोथ, मतलब बढ़िया। अब इसकी इफेक्ट आप आपकी बेवरेजेस की कंपनी में देख रहे हो, जैसे वरुण बेवरेजेस हो गई। फरवरी भी ओवरऑल अच्छा है, 5 से डबल है, राइट। लेकिन पूरा साल जो ग्रोथ था उससे कम रहा फरवरी में, राइट। अब टोबैको देखो दोस्तों, टोबैको नेगेटिव रहा फरवरी के लिए, पूरा साल भी ठंडा था। टेक्सटाइल खराब था, खराब है, मतलब पूरे साल नेगेटिव ग्रोथ रहा, अभी भी नेगेटिव रहा, राइट। आप वेयरिंग अप्रैल देखो, ये भी नेगेटिव था और अभी ज्यादा नेगेटिव हुआ है, राइट। लेदर नेगेटिव, राइट। तो ज्यादातर आप देख रहे हो, यहाँ पे पेपर देखोगे दोस्तों 1.0 था एवरेज और नेगेटिव हो गया, राइट। ये रिकॉर्डेड मीडिया का जो प्रोडक्शन है, जिसमें आपकी सारेगामा जैसी कंपनी आती है, अब पूरे साल का भी ग्रोथ अच्छा था, ये भी अच्छा ही है, पर साल से थोड़ा कम, थोड़ा हल्का हुआ, राइट। अब एक केमिकल मेरे को थोड़ा ऐसा लगता था, राइट, ये मेरा विचार था कि दुनिया भर में अभी ग्लोबल जैसे अच्छे वातावरण नहीं है, तो हो सकता है केमिकल जो हमारा इतना एक्सपोर्ट होता है उसके प्रोडक्शन में थोड़ी कमी हो, डिमांड कम होने के कारण, राइट। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट जैसे पूरे साल 6.9 मतलब अच्छा ग्रोथ रहा, अभी भी आप देखो फरवरी में और सुधरा है,
तो केमिकल की कंपनियों में जिसमें आपकी पीआई इंडस्ट्री जैसी कंपनी आती है, राइट, केमिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है इधर। ऑलराइट। दूसरा फार्मा, अब देखो ये फार्मा में आपको याद करा दो, पूरे साल से नेगेटिव था, हम आपको कंटिन्यू कह रहे थे प्रोडक्शन बिल्कुल डाउन है, और आपने उसकी इफेक्ट फार्मा की कंपनियों पे देखी। आपको ये भी ध्यान होगा पिछले 2 महीने से हम कह रहे हैं इंप्रूवमेंट आ चुका है फार्मा में, राइट। फिर दोस्तों ये नहीं कहना कि पता नहीं रहा हम, वो इंप्रूवमेंट के चलते ये जो एक समय पे -10 आ गया था, ये -2। तो फार्मा के हाल बुरे थे, 2 महीने से सुधर रहे थे, और ये महीना अगेन देखो 23% का, मतलब ये तो एकदम जबरदस्त ग्रोथ है। तो फार्मा में रिबाउंड आया है, और ये तीसरा महीना है। फेब्रुआरी में बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, राइट। तो अब जैन फेब मार्च के जो डेटा आएंगे, रिजल्ट आएंगे दोस्तों फार्मा की कंपनी के, जो बिल्कुल हालत खराब थी पिछले साल, आप उसमें इंप्रूवमेंट देखोगे कि बिगाड़ देखोगे? ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट, राइट। तो ये अब एडवांस में देख लेने का, फिर रिजल्ट आए तब देखेंगे तब नहीं, एडवांस में पता रहना चाहिए किधर क्या हो रहा है। तो केमिकल फार्मा में दोस्तों नेगेटिव रहने की अभी जरूर नहीं है, हम उम्मीद कर सकते हैं बॉटम आउट हुआ है फार्मा, राइट। मैं सारे सेक्टर नहीं देख रहा हूं यहाँ पे, जो आप लोग जहां पे ज्यादातर इन्वेस्ट करते हो उन चीजों की मैं दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन एक काम का सेक्टर है, नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव रहा है, राइट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नेगेटिव था, इसमें अच्छा आपको ग्रोथ दिखा है, राइट। मशीनरी अच्छा था, अच्छा है। अब ऑटो जो पिछले 5 साल से बिगड़ा हुआ था, अभी आप देखो पूरे साल 21% का ग्रोथ रहा, तो एकदम अमेजिंग ग्रोथ रहा ऑटो का, राइट। मोटर व्हीकल, ट्रेलर्स, सेमी ट्रेलर सब इसमें आ गया। ये फरवरी में भी इससे कम है, थोड़ा हल्का हुआ है, पर ग्रोथ अभी भी अच्छा ही है। जो इंडिया का ग्रोथ है उससे डबल है, तो ऑटो की कंपनियों से दोस्तों आप सेल्स ग्रोथ अच्छा उम्मीद करोगे, फिर चाहे मारुति हो, टाटा मोटर हो, बराबर, अदर मैन्युफैक्चरिंग। तो ओवरऑल इसको देख के, आईआईपी देख के नेगेटिव नहीं हो सकते। नेगेटिव 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 ही तो है पिछले 1.5 साल से, पर सुधार आ रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है आप लोगों को, राइट। इंप्रूवमेंट है, ये आईआईपी के डेटा से हमको दोस्तों यहाँ पे पता चलता है, राइट। तो दोस्तों आईआईपी डेटा में हमने काम की चीजें देख ली, यहाँ पे भी आपको पता चल सकता है किसको ज्यादा वेटेज मिलता है, राइट। पर ये आईआईपी की गिनती में काम लगता है, हमें शेयर बाजार में उसका मतलब नहीं है, बराबर। और दूसरी जो चीजें हैं, मैं इस पे गहर डीप में नहीं जा रहा हूं, हमने आईआईपी के डेटा पे ऑलरेडी बहुत वीडियो बनाए हुए हैं। आज मेरे को खाली ग्रोथ जानना है, क्या चल रहा है जब हम अप्रैल महीने में एंटर हुए हैं, तो राइट। अब ये तो पता चला, चलो ऑक्सीजन मिल रहा है बॉडी, राइट, लेकिन आपके एटमॉस्फेयर को जो बिगाड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अभी ये एटमॉस्फेयर अभी आपका इन्वेस्टमेंट का बिगड़ रहा है कि सुधार रहा है? अभी 1.5 साल से तो इन्फ्लेशन जो CO2 है आपका कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था, राइट। तो अच्छा नहीं था, और वो आपके कंपनियों के प्रॉफिट को खा जाता है, राइट। अभी हमने पिछले 2 महीने से देखा हल्का हो रहा है, पर फिर भी इन्फ्लेशन वो लेवल पे नहीं पहुंचा है जिधर एकदम हाई कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो अभी लेटेस्ट चलो फरवरी के डेटा देख लेते हैं अपन। तो ये भी मैंने मिनिस्ट्री की साइट से इसको डाउनलोड कर दिया है, राइट। देखो लेटेस्ट 12 अप्रैल के ये डेटा है, और ये जो डेटा होते हैं इन्फ्लेशन के, ये दोस्तों मार्च के होते हैं, राइट। देखो आईआईपी के डेटा कब के होते हैं? फरवरी के, वो 1 महीने पहले। पर इन्फ्लेशन के लेटेस्ट पिछले महीने के डेटा दोस्तों आपको मिलते हैं, तो मार्च का भी इन्फ्लेशन का डेटा हमारे सामने है। जब हम इन्फ्लेशन के डेटा देखें तो दोस्तों यहाँ पे, जैसे ये मैं पहला टेबल आपके सामने बता रहा हूं, मार्च 2022 को इन्होंने मार्च 2023 से कंपेयर किया है। जस्ट अभी इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे, राइट। तो ये डेटा है। अब जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन का ग्रोथ दिया हुआ है, उन्होंने कैसे दिया है दोस्तों? रूरल अर्बन कंबाइंड। अब हमें कौन सा देखना चाहिए? जैसे यूएस में अर्बन देख, क्योंकि यूएस की ज्यादा पॉपुलेशन अर्बन में रहती है, तो वो लोग अर्बन इन्फ्लेशन देखेंगे, उनका रूरल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। अभी इंडिया में अर्बन देखेंगे, काम चलेगा? इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन रूरल रहती है, राइट। तो इंडिया के केस में हमें वैसे कंबाइंड इन्फ्लेशन देखना चाहिए, ताकि रूरल अर्बन चलो सब कुछ आ गया 50-50 मानो, तो भी 50-50 है नहीं, पर मानो तो, राइट। तो कंबाइंड इन्फ्लेशन कैसा है दोस्तों? पिछले साल बुरे हाल थे, क्योंकि अक्टूबर 21 से ही इन्फ्लेशन बढ़ने लगा था, राइट। तो पिछले साल के मार्च महीने में दोस्तों ऑलरेडी इन्फ्लेशन 6.95 था, जो कि बहुत ज्यादा था। टारगेट रेंज होती है दोस्तों 4 से 6 की। देखो वैसे अच्छा इन्फ्लेशन क्या है? 2% का ग्रोथ +2 4, तो 4 बराबर है, 4 तक का इन्फ्लेशन को हम नॉर्मल कहेंगे, पर 4 से ज्यादा और 2 बढ़ाओ तो 6 हो जाता है, वो रेंज आपकी डेंजरस रेंज में एंटर होता है। 6 के ऊपर निकल गया, दैट्स नॉट गुड। आपका मार्च महीने में इन्फ्लेशन 6 के ऊपर था, 7 के करीब, जो बहुत बुरा था, राइट। अब पिछले साल के 6.95 के मुकाबले अभी लेटेस्ट फरवरी में जो डेटा था वो 6.44 था, ये भी डेंजरस था, राइट।
तो मार्च से लेके फरवरी देखे दोस्तों, आपका इन्फ्लेशन हाई ही था 6.44। अभी जो मार्च में आया दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी, ये 5.66 आ चुका है। तो 5.66 का क्या मतलब, 6% से नीचे। देखो 4 नहीं है पर 6 से नीचे है, तो ये बड़ी खुशखबर है। इन्फ्लेशन के डेटा दोस्तों अच्छे आए हैं, इंप्रूविंग फेज पे है, ये दोस्तों हम यहां से कह सकते हैं। राइट और रॉन्ग? तो हमने देखा इन्फ्लेशन प्रॉपर हुआ है। अब दोस्तों मैंने और डाउनलोड किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज इन्फ्लेशन दिया हुआ है। आप देख सकते हो दोस्तों, अभी भी जैसे ओवरऑल इन्फ्लेशन हमने मार्च महीने का कितना देखा, 5.66, राइट। लेकिन दोस्तों अभी भी सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स का इन्फ्लेशन 15% से हाई है। तो अभी भी सीरियल प्रोडक्ट्स हैरान कर रही है, क्योंकि यही वो चीज थी जो इन्फ्लेशन में ज्यादा अफेक्ट भी हुई थी, राइट। क्योंकि जो कंट्री वॉर से अफेक्टेड थे, वहां पे वो कंट्री इनका एक्सपोर्ट भी करते थे, तो दुनिया भर में इनके दाम बढ़े। तो अभी भी ये तो हाई है, राइट। तो जो भी कंपनियों के रॉ मटेरियल में सीरियल्स एंड प्रोडक्ट आती है, उनको अभी कोई फायदा नहीं होगा। मीट एंड फिश डिक्रीज हुआ है, नेगेटिव इन्फ्लेशन, सो दैट्स गुड, राइट। एग 4%, मिल्क प्रोडक्ट, अब जो कंपनियों को मिल्क प्रोडक्ट्स रिलेटेड अगर उनका कोई रॉ मटेरियल है, 9.31%, अभी भी बहुत ज्यादा सुधरा नहीं है। और मिल्क प्रोडक्ट आरबीआई ने भी बताया था दोस्तों कि ये और हाई रहेगा, तो अभी भी ये हाई ही है, ओवरऑल इन्फ्लेशन से ज्यादा है। देखो यहाँ पे एक अच्छा सुधार देखा, 7.86 ऑयल्स एंड फैट्स, राइट। तो ऑयल एंड फैट्स में 8% की गिरावट आपकी कुछ कंपनियों को फायदा करा सकती है। जैसे, राइट, आपकी जो पर्सनल प्रोडक्ट की जो कंपनियां होती है, ब्रिटानिया हो गई, एचयूएल हो गई, हो सकता है उनको, जैसे अभी जस्ट इन्फ्लेशन के डेटा आए, मैं यहाँ पे ब्रिटानिया, राइट। तो ब्रिटानिया का, इसका इन्फ्लेशन का इफेक्ट दोस्तों पॉजिटिव रहना चाहिए, एचयूएल का पॉजिटिव रहना चाहिए, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए फायदा है, राइट। तो ऑयल एंड फैट भी बढ़ रहा था, ये डिक्रीज हुआ, दैट्स ग्रेट। अब फ्रूट का भी देखो, फ्रूट्स के 8% बढ़े हुए। वेजिटेबल ने एक अच्छा डेटा दिया है। देखो ये वेजिटेबल्स के भी दाम बहुत बढ़ रहे थे बीच में। अगर वेजिटेबल्स, ऑयल एंड फैट्स का इन्फ्लेशन डाउन हुआ है, तो ये आपकी सबसे बड़ी जो कैटरिंग की कंपनी है आईआरसीटीसी, उनके लिए भी तो पॉजिटिव रह सकता है, राइट। इवन जो आपके रेस्टोरेंट की कंपनियां हैं, उनके लिए भी ये फायदा हुआ, नहीं तो उनका फूड इन्फ्लेशन तो बहुत बड़ा हुआ था, राइट। तो फूड इन्फ्लेशन में सीरियल्स इज हाई, लेकिन फायदा किधर है, पल्स इज सॉरी, यहाँ पे वेजिटेबल्स, ऑयल एंड फैट्स, राइट। बाकी आप टोटल डेटा इसी प्रकार से देख सकते हो दोस्तों। स्पाइसेस का दाम अभी भी ज्यादा है, राइट, 18%, मतलब काफी हुआ, बराबर। फूड एंड बेवरेजेस 5% नॉर्मल हो गया है, अच्छी बात है। क्लोथिंग अभी भी ज्यादा है, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट 8.91%, ये भी 5% का जो आपका इन्फ्लेशन है उससे काफी ज्यादा है, ये भी डिक्रीज हो तो अच्छी बात है। 9% का ग्रोथ, यानी इसकी भी नेगेटिव इफेक्ट किधर आ सकती है, जिनका बड़ा कॉस्ट आपका फ्यूल और लाइट होता है, जैसे अल्ट्राटेक हुआ, राइट। तो ये अभी ये नई बात नहीं है, उनको पता ही है कि ये खर्चे बढ़े हुए हैं, बराबर कि नहीं, पर ट्रेंड अभी भी सुधरा नहीं है कॉस्ट का, वो हम इधर से देख सकते हैं, बराबर। तो ओवरऑल आप देखो इन्फ्लेशन दोस्तों अच्छा रहा। आपने अभी जब रिसेंट अपडेट देखा होगा, राइट, कि जो गैस के दामों को, एलपीजी सीएनजी के गैस को प्रॉपर रखने के लिए रिसेंटली परिक कमेटी की रिकमेंडेशन लिए गए और दाम सीधे डिक्रीज हुए। उसकी इफेक्ट अभी नहीं आई है, उसकी इफेक्ट अभी आप अप्रैल महीने के इन्फ्लेशन में देखोगे। तो आने वाला समय भी इन्फ्लेशन में डेंजरस नहीं लग रहा है, बराबर। तो अभी हमने दोस्तों दो चीजें देखी, ऑक्सीजन देने वाली चीज ग्रोथ, जीडीपी एंड आईआईपी, राइट। यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों कि जैसे आपकी आईटी की कंपनियों के नतीजे आए, टीसीएस, इन्फोसिस, 2 लोगों के नतीजे आए। अब टीसीएस का भी ग्रोथ चलो 17, 17.5% से हुआ है, पर वो डॉलर के गिरने का भी फायदा में, सॉरी, डॉलर एप्रिसिएशन का भी फायदा हुआ है, राइट। उनका रियल ग्रोथ 13.5% का है, तो 13.5% अच्छा है, पर टीसीएस या आईटी इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं है। हम कितना ग्रोथ उधर उम्मीद करते हैं, 15 से 20% का तो रियल ग्रोथ होना चाहिए, पर वो नहीं आ रहा है, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी अफेक्टेड है, उसकी इफेक्ट आपको देखो धंधे में आ रही है। अब ज्यादा क्या अफेक्टेड है, तो हमने टीसीएस के नतीजों में देखा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, बीएफएसआई सेगमेंट ज्यादा अफेक्टेड है। जो आपकी जो 2 बैंक के प्रॉब्लम आई यूएस और स्विट्जरलैंड की, उसको ध्यान में रख के, तो बीएफएसआई अफेक्टेड है। अब ये बड़ा सेक्टर होता है सारी आपकी आईटी कंपनियों के लिए, तो टीसीएस के लिए भी करीबन ये 35%, 40% जितना सेगमेंट बीएफएसआई का रहता है, वहां से धंधा आता है। पर अब सोचो, ऐसी जो भी आईटी की कंपनियां होगी जिनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस नहीं होगा, अगर वो पूरे के पूरे बीएफआई सेक्टर पे डिपेंड होंगे, वो कंपनियों का हाल क्या होगा।
कि बीएफएसआई का ग्रोथ तो बहुत कम आया है, राइट? तो इसीलिए ऐसी कंपनी में निवेश करो जो डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर रखती है, राइट? हम आपको इंडस्ट्री वाइज डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं कि नहीं कहते? हम कहते हैं आपको सेगमेंट देखने के हर एक कंपनी के कि उनका कहां से धंधा आ रहा है, रीजनल देखने का। आज सेगमेंट में प्रॉब्लम आया है बीएफएसआई में, कल कोई रीजन में प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको ट्रिगर होना चाहिए कि किधर प्रॉब्लम है, बराबर है? तो टीसीएस को चलो, टीसीएस को दोस्तों बहुत प्रॉब्लम नहीं आए, पर वो कंपनी जो बीएफएसआई पे ज्यादा डिपेंड है वहां प्रॉब्लम आए। प्रिपेयर भी रहो दोस्तों ओवरऑल ये इंडस्ट्री में कि वहां से धंधा ला रहे हैं जो कंट्रीज अफेक्टेड है, तो म्यूटेड तो बिजनेस आपको देखने को मिलने ही वाला है, राइट? आप कह सकते हो यस इंडिया अच्छा कर रहा है, बाहर गर्मी है मैं तो एसी में बैठा हूं, पर बाहर जो गर्मी है उसकी इफेक्ट आपको कुछ तो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वैसे इंडिया के हाल है, इंडिया का ग्रोथ चलो बढ़िया है, पर बाहर जो गर्मी है इकोनॉमी की उसकी इफेक्ट आपकी कंट्री पे कुछ तो पड़ेगी, राइट? तो ये एकदम स्मूथ हाईवे नहीं उम्मीद कर सकते, पर ये जो बुरा पूरा हो रहा था ना उसमें हमने अच्छी रिकवरी ये पिछले कुछ महीनों में देखी। देखो भाव वाइज नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमी वाइज ग्रोथ अच्छा आया कि नहीं आया, इन्फ्लेशन डिक्रीज होके आया कि नहीं आया, तो यस हम लोग रिकवरी पे है, अच्छा है अगर सुधरेंगे तो, बराबर है? तो इन डेटा के आधार पे हम क्या उम्मीद करें? ये डेटा पे मैं उम्मीद करूंगा जीडीपी अपना अच्छा है, अच्छा रहेगा, राइट? इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रही है और अगले महीने भी हो सकता है हमारी इन्फ्लेशन डिक्रीज हो, तो Q4 के आपके कंपनियों के डिमांड में आपको बहुत कमी नहीं दिखाई दे, राइट? प्रॉफिट इंप्रूव होते हुए आप इस क्वार्टर में दोस्तों देखोगे, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। अब ये तो रही दोस्तों भारत की बात, मैंने बताया था चलो थोड़ा अपन बाहर का भी डेटा देख लेंगे, वहां पे ग्रोथ और इन्फ्लेशन का क्या हाल है देखने गए, चलो 2 मिनट में फटाफट देख लेते हैं। तो सेम डेटा ये वर्ल्ड का आपके सामने, वर्ल्ड पीएमआई इंडेक्स आप देखो, देखो बुरा 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 सब चल रहा था, पर अभी इंप्रूवमेंट तो आया है मैन्युफैक्चरिंग में, राइट? सर्विस बिजनेस में इंप्रूवमेंट बाकी सब जगह पे भी है, हालांकि इंडिया में बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट है, राइट? उसी प्रकार से आप कमोडिटी प्राइस इंडेक्स अगर देखो तो बीच में कमोडिटी बेस्ड इन्फ्लेशन जबरदस्त बढ़ चुका था दोस्तों, अभी देखो धीमे धीमे हल्का हो रहा है। फिर चाहे फर्टिलाइजर के दाम हो जो बहुत बढ़ चुके थे, कम होते जा रहे हैं, एनर्जी के दाम कम हो रहे हैं, ग्रेन फैट्स एंड ऑयल, सो दिस इज गुड, ये इंप्रूवमेंट दे सकता है अपने को। अब दोस्तों ये डेटा उनके लिए जिनको ये लगता है कि इंडिया में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बुरा कर रहा है इंडिया, ये आपके सामने डेटा है, ये जैसे साउथ एशियन कंट्रीज के डेटा आईएमएफ ने ही दोस्तों दिए हुए, यू कैन सी हियर, ये जैसे है हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, भाव किससे बढ़े हुए, अब ये लंका, पाकिस्तान, नेपाल, यू कैन सी दोस्तों। आपको इंडिया में जो दाम में बढ़ोतरी हुई है ये आपको क्या लग रही है? नॉर्मल है दोस्तों, देखो तो सही। अब और सब कंट्री से कंपेयर करके, चाहे अफगान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, इंडिया इज एट बेटर प्लेस, राइट? इन्फ्लेशन कम भी हो रहा है और हमारा तो कुछ भी नहीं है। अगर हमारे इतने इन्फ्लेशन में हमारे हाल बुरे होंगे जो है दोस्तों, प्रॉफिट तो टूटे कि नहीं टूटे? अभी ये 2 कंट्री में क्या होगा वो तो सोचो, वहां पे तो ना धंधा है ना प्रॉफिट है, तो क्या हुआ होगा हाल? कि आपके हेडलाइन होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब जिसकी इफेक्ट आपकी कंपनियों के प्रॉफिट पे डायरेक्टली आती है, देखो प्रॉफिटेबिलिटी सुधरने के ऐलान है, इतना ज्यादा नहीं है। आप उसको पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ कंपेयर करो, कितना ह्यूज डाइवर्जेंस है, कंपेरेबल ही नहीं है दोस्तों, राइट? तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बुरा हो रहा है, इंडिया में एवरीथिंग इज वेल मैनेज्ड दोस्तों। ये प्रोडक्ट वाइज चारों कंट्री का कंपेरिजन है, अगेन बाय आईएमएफ। अब यहाँ पे जैसे आप बांग्लादेश देख रहे हो, ये 40 का इंडेक्स है या 0 से 40 का डेटा है, दाम क्या जबरदस्त बढ़े हुए हैं, आपका केरोसिन, अभी एडिबल ऑयल एंड फैट, ना बेवरेजेस, ना जबरदस्त दाम बढ़े हुए। आप इंडिया का जो डेटा देख रहे हो इसमें ये 20 है, ये ध्यान रखना, ये बड़ी लाइन दोनों की सेम मत सोचना, ये 40 तक पहुंच गया है और यहाँ पे बेसिस पॉइंट ओनली 20। तो हमारे यहाँ के स्पाइसेस के दाम अभी हमने देखा ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, राइट? पर कंपेरेबल नहीं है, इसको 40 में बताना पड़ता है, ये 20 में बताना पड़ रहा है। और मालदीव देखो 60, यहाँ पे भी रॉकेट जैसी लंबी लाइन, पाकिस्तान तो देखने का ही नहीं। हमारा 20 का इंडेक्स बताया है, इनका तो 300 बेसिस से बताया है। क्या भाव बढ़े हुए, क्या हाल होंगे दोस्तों सब चीजों के, राइट? सो यस, इन इंडिया डिमांड इज गुड, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज इंप्रूविंग। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में आपकी कंपनी के सेल्स प्रॉफिट दोनों इंप्रूव होंगे दोस्तों, राइट? तो यस, बने रहो इन्वेस्टमेंट में। नियर टर्म में जो अलग अलग डेटा आ रहे हैं ये बिल्कुल बुरे नहीं आ रहे, दुनिया से जो आ रहे हैं उसमें मेन डेटा जरूर ग्रोथ का बुरा आ रहा है, राइट? पर वहां पे भी इंप्रूवमेंट तो है, बराबर दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है जो आज हमने बातचीत की, ऑक्सीजन यानी डिमांड, आपके जीडीपी एंड आईआईपी, राइट, इन्फ्लेशन देखा, और इन दोनों चीजों से अपनी हेल्थ यानी पोर्टफोलियो पे क्या फर्क पड़ता है ये भी दोस्तों हम लोगों ने देखा। थैंक यू सो मच, जय हिंद टू एवरीवन।